मेरा नाम कामिनी है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और पेशे से वकील हूँ। मेरे पति एक आईटी कंपनी में मैनेजर हैं। जो घटना मेरे साथ हुई है उसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 23 साल की थी और 7 महीने से गर्भवती थी और अपने बेबी का ध्यान रखने के लिए छुट्टियों पर थी। उस रात जब मेरे पति शाम को ऑफिस से लौटे तो हमने पास ही एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के 9 बज रहे थे और हम अपनी कार से वहां पहुंचे ताकि रात को वापस आते समय कोई समस्या ना हो। वहां हमने देखा कि काफी लोग टहल रहे थे। हम भी वहां काफी समय तक टहलते रहे। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता गया वैसे वैसे वहां कई सजी धजी औरतें पहुंचने लगीं। ये सारी औरतें अलग अलग जगहों पर खड़ी होकर किसी का इंतजार करने लगीं। मुझे थोड़ी देर में समझ आ गया कि ये सभी वेश्याएं हैं। मैं उन वेश्याओं को गौर से देखने लगी। उनमें से कई बहुत ही खूबसूरत थीं, जबकि कुछ 40 वर्ष से अधिक आयु की थीं। फिर भी सभी के शरीर काफी आकर्षक और कामुक लग रहे थे। लोग आते और उन्हें अपने साथ ले जाते। तभी मेरी नजर दूर एक बूढ़ी महिला पर गई, जो अकेले खड़ी होकर मुझे ही घूरे जा रही थी। शुरुआत में मैंने इग्नोर किया, लेकिन वो लगातार मुझे ही घूरे जा रही थी। फिर कुछ देर बाद हमने वापस चलने का निर्णय किया। रात के 11 बज रहे थे। मेरे पति ड्राइवर सीट पर बैठ गए और जैसे ही मैंने अपनी तरफ की कार का गेट खोला, वहीं बूढ़ी औरत मेरे पास आकर मेरे ड्रेस को खींचने लगी और मेरे करीब आकर कहने लगी कि मेरे करीब आऊं। मैंने इसे सामान्य बात समझकर उसे बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। हमारी कार 5 मिनट चली ही थी और जब हमारी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी तो फिर वही बूढ़ी औरत सामने दिखाई दी। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए घर पर पहुंच गई। अगली रात जब मेरे पति किसी बिजनेस वर्क के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी। रात को 2 बजे के करीब जब मेरी नींद खुली तो जिसे मैंने देखा वो देखकर मैं बुरी तरह से कांप गई और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत मेरे पलंग के बगल में बैठी हुई थी और कह रही थी, मेरे करीब आओ। एक बार तो मैंने सोचा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद करके वापस खोली तब मैंने देखा कि वो मेरे पैरों के पास बैठी थी और अपनी जीभ से मेरे पैरों को छांटने लगी। मैंने तुरंत अपना पैर पीछे लिया। मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गईं और ये सोचकर कि वो बच्चे को नुकसान न पहुंचाए, मैं घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बाहर निकलकर पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन मैंने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो कहीं मुझे पागल न समझ बैठे। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और वो उसी वक्त गाड़ी से सुबह 5 बजे तक घर आ गए। मैंने उनको सारी घटना बताई। जब ये बात मेरी माँ को बताई तो वो तुरंत मेरे घर आ गई और उन्होंने घर में छोटी सी पूजा करवाई ताकि वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा न दिखे। उस पूजा के बाद मैंने कभी उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा। तो इस तरह दोस्तों, मेरी माँ की सलाह से मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। अक्सर ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान कुछ विशेष जगहों का ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ से कुछ रूहें अक्सर साथ लग जाती हैं। और ये थी आज की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आप और रोमांच चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली सारी कहानियों के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप भी कोई डरावना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं या हमें मेल करें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।